एक्सरसाइज कौन सी है जी 2.3 और क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 6। ठीक है जी। 6 क्वेश्चन क्या है वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4 ब्रैकेट बंद x प्लस ब्रैकेट शुरू 7k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 इज 3। अब उसने ये इक्वेशन दी है और कहा है कि ये सारी इक्वेशन किसके इक्वल है 0 के, और हमने क्या फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 है ये हमारे पास k की वैल्यू है। इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, एक्सरसाइज है जी 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसके अंदर जो इक्वेशन है वो देखें कौन सी है जी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है जी, कौन सी है बोलो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज x प्लस ब्रैकेट शुरू 7k प्लस 1 इज इक्वल टू, उसने कहा है इस 3। इस 3 का मतलब होगा कि जहाँ पे k होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, जहाँ के आएगा वहाँ पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 3 प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 7 ब्रैकेट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस वैसे 2 3 जार 6 प्लस 4 ब्रैकेट x 7 3 जार कितने हो गए 21 प्लस 1 ब्रैकेट इज इक्वल टू, अब इसकी ब्रैकेट्स को भी ओपन करेंगे और इनको प्लस भी करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे 6 प्लस 4 10x प्लस 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है हमारे पास। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? कोई क्वेश्चन है या कोई स्टेप समझ में ना आया हो? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 7 क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन। अब जो ये इक्वेशन दी गई है उसने कहा है इस इक्वेशन में से हमने क्या करना है, m की कीमत मालूम करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करना है, आगे उसकी वो कंडीशन बता रहा है। व्हेन, जब सम ऑफ इट्स रूट्स, जो हम सम निकालते हैं, ठीक है, रूट्स वो क्या है, इज़ है इक्वल टू, बराबर किसके है, डबल दुगना किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का अगर 4 होगा तो सम का 2 होगा, मतलब दुगना हो जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई क्वेश्चन की कैसे कहा है उसने? ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले इक्वेशन दी गई है तो इक्वेशन में हमने सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है और फिर कंडीशन पे जाएंगे हम। क्लियर है? अब हम इक्वेशन को लिखेंगे। 7 क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है। क्या है इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन में से हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस वैसे का वैसे, b हमारे पास 3, a हमारे पास 2, ये हमारे पास सम आ गया। क्या आया? अब हमने क्या मालूम करना है, दूसरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c ओवर a, c हमारे पास m लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड a हमारे पास 2 है, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। समझ आ गई? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो? क्लियर है? अब हम इसकी कंडीशन को दोबारा पढ़ते हैं। कहते हैं जी व्हेन, जब सम ऑफ इट्स रूट, जो सम ऑफ रूट्स है इज़
इक्वल टू बराबर किसके है, डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स का डबल लेना है। क्या मतलब, अगर हमारे पास s है 2p के, मतलब डबल हो गया। अगर इसके पास 4 रुपए हैं तो इसके पास 8 होंगे, इसके पास 10 रुपए हैं तो इसके पास 20, अगर इसके पास 40 हैं तो इसके पास 80, इसके पास 50 हैं तो इसके पास 100, मतलब डबल हो जाएंगे उसके। यही कंडीशन उसने बताई। अब इसी कंडीशन के अंदर हमने सम ऑफ रूट्स की वैल्यू को भी पुट करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी पुट करना है। सम हमने क्या निकाला है, -3/2। ये 2 वैसे रहेगा। p हमने क्या निकाला है, प्रोडक्ट m/2, 2 से 2 बाकी वैल्यू -3/2 इज इक्वल टू m। हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, यही हमारे पास। सर क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं आई तो बताएं। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है जी। 9 क्वेश्चन है जी। क्या कहता है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + px + q इज इक्वल टू 0। पहले यहाँ तक देखना है। यहाँ तक क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक हो गया? आगे फिर कंडीशन पे जाना है। देन फाइंड द कंडीशन दैट, पहले आज हम पहला पार्ट करेंगे। क्या है जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, मतलब अल्फ़ा बीटा के बराबर है, बीटा अल्फ़ा के बराबर है, मतलब दोनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? यहाँ तक किसी बात क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो पूछ लें। हाँ भाई, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 है। पहले इक्वेशन लिखी जाएगी, क्या है जी, x² + px + q इज इक्वल टू, तो पहले क्या निकाला जाएगा, सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, माइनस b हमारे पास p ओवर a 1, तो s हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का p। सम निकल आया। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट p क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है जी, c/a, c हमारे पास क्या है, q, a हमारे पास क्या है 1, तो p हमारे पास क्या आ गया, q, ये क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट। अब उसने क्या बोला था, कंडीशन कौन सी थी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ये कंडीशन है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। अब रूट्स तो हमेशा 2 ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमने एक अल्फ़ा लिया है तो दूसरा भी हम अल्फ़ा ही लेंगे, या अल्फ़ा क्या उसने कहा था, अल्फ़ा बराबर है बीटा के, तो बीटा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा। हमने पहला भी अल्फ़ा ले लिया, दूसरा भी अल्फ़ा ले लिया, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे, अगर हम ये नहीं लिखना चाहते बीटा और बीटा, वो दोनों आपस में ले लें, वो आप पे डिपेंड किया जाता है। ठीक हो गया? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो इसका मतलब अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा। जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। समझ आ गई? तो इसका मतलब चाहे ये वाला 5 ले लें चाहे ये वाला 5 ले लें, बात एक ही है, नाम सेम रहेंगे लेकिन इनका रूट्स जो से वो 2 ही चलेंगे। अब हमने ये ले लेते हैं अल्फ़ा वाला दोनों। अब सेम इसी तरीके से इसको भी हमने क्या करना है, सम करना है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये सम है, ठीक हो गया। अब सम हमने ऊपर निकाला है, -p, इधर लिखो -p, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा कितने हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा, यहाँ से 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये अल्फ़ा आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो, ठीक है। अब हमने इसी का, अब अल्फ़ा और अल्फ़ा लिया था,
इनको जमा किया था। अब इनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेना इनका, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है -p/2, वो यहाँ पे पुट कर देंगे -p/, इसका स्क्वायर, माइनस की पावर इवन तो प्लस हो जाएगी, p/2 होती है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। यही हमारे पास आंसर। ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट आ गया और ये सम आ गया। हमने यही फाइंड आउट करना था। क्लियर है जी? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो? ठीक है, चलें।